हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास की हाल चाल है तुहाडे पैस की तैयारी चल रही है मिशन असी 2020 100% असी रिजल्ट देना है फिर असी अपीयर होना है नैस च ते फिर अपनी अपनी स्टेट पंजाब नूं असी नंबर 1 ते लियाना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ 4th ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ এনवायरमेंट ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਵਰ এনवायरमेंट ਦਾ 15 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਔਰ ਉੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ ਹਨਾ और 2-3 टॉपिक्स होर क्लीयर किए सी अज मैं लैन जा रही हाँ चैप्टर 5th पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स यानी तत्तां दी जिहड़ी आवर्ती सारणी बारे आपां इस चैप्टर च डिस्कशन करांगे पंजाबी च इस चैप्टर का नाम है तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है बेटा काफ़ी क्वेश्चंस है इहदे ਜਿਹੜੇ सैंपल पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बार-बार कह रही हाँ ਕਿਹੜੀ ऐप डाउनलोड करनी है जी ਕਿਹੜੀ ऐप पंजाब एडुकेयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कॉलम है पैस ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ क्वेश्चन बैंक है वो 10वीं क्लास ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। Let us do the question of periodic classification of elements और easy question है इस चैप्टर दे तो बेसिक्स क्लियर है इस चैप्टर दे बहुत सारे लेक्चर्स लए हैं मैं इस चैप्टर दे वो लेक्चर्स जाके देखो सीरीज च ते तुहानू ईच एंड एवरी कंसैप्ट इस लैसन दा क्लियर हो जाएगा। सब तो पहले जी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब साइंस सैशन 2021 नैस और पैस क्वेश्चंस चैप्टर पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स यानी कि तत्तां दी आवर्ती वर्गीकरण दा पहला क्वेश्चन है मैंडलीफ अते आधुनिक वर्ती सारणी विच क्रमवार किन्ने तत्त दा वर्गीकरण सी। देखो एक क्वेश्चन च उन्हें दो क्वेश्चन पूछ ले मैंडलीफ दे किन्ने तत्तां दा वर्गीकरण कीता ते आधुनिक वर्ती सारणी ने हाउ मैनी एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन मैंडलीफ्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिस्पैक्टिवली। बेटा जे तुहानू एक दा भी याद है ना तो तुसी दूजे दा ईजिली मतलब उन्होंने सॉर्ट आउट कर सकते हो। मान लो तुहानू मैंडलिफ दा याद है मैंडलिफ दा याद है तो तुसी उस ऑप्शन दे हिसाब दे नाल देखनी है कि केड़ी ऑप्शन बच जाती है। हुण मैं तुहानू एक तरीका दसदी हां मैनू मैंडलिफ दा याद है मैंडलिफ ते 63 है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ए ऑप्शन ते भी क्रॉस हो गया ते ए ऑप्शन ते भी। हुण इन्हां दोनां चों जिहड़ी ऑप्शन तुहानू सही लगदी उत्ते तुसी टिक करनी है पर मैनू सही ऑप्शन पता है सही ऑप्शन है 63 जिहड़े एलीमेंट सी वो मैंडलिफ ने उन्हां दा वर्गीकरण कीता सी ते आधुनिक वर्ती सारणी ने 118 दा। योर बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बेटा इनू नाल ही कॉपियां ते लिख लो ताकि तुहानू जिहड़ा है भुल्ले ना। सैकेंड क्वेश्चन है मैंडलिफ अते आधुनिक वर्ती क्रमवार किस विज्ञानी ने बनाई। मैंडलिफ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर फॉर्म्ड रिस्पैक्टिवली बाय। बेटा देखो मैंडलिफ तो ऑब्वियस है कि जिहदे नां दे पिछे मैंडलिफ है उन्हें ही बनाई ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों ऑप्शंस है एक ही हो गई जी रॉन्ग है ना। ਇੱਥੇ जॉन न्यूलैंड वाली ते हैनरी मॉजले वाली एंड जॉन डॉबिनर वाली। ਹੁਣ देखो मैंडलिफ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ पर ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ बनाई हैनरी मॉजले ने। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਊੜਾ ऑप्शन सही है ਤੇ इंग्लिश ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी दैट इज योर फर्स्ट डिमिट्री मैंडलिफ एंड हैनरी मॉजले। मैंडलिफ ने मैंडलिफ बनाई डिमिट्री मैंडलिफ ਉਹਦਾ पूरा नाम सी ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ बनाई हैनरी मॉजले ने। बहुत बारी आपां कह चुके हैं अपने लैसनस दे विच चैप्टर दे विच कि आधुनिक वर्ती सारणी हैनरी मॉजले ने बनाई। थर्ड क्वेश्चन इज मैंडलिफ दी वर्ती सारणी विच ग्रुप अते पीरियड क्रमवार किन्ने सी। बेटा मैं तुहानू एक गल दसां कि जदों आपां नवीं आधुनिक वर्ती सारणी गई तां आपां क्या वो च 18 ग्रुप सी है ना ते वो च 7 पीरियड सी पर जिहड़ी मैंडलिफ दी आधुनिक वर्ती सारणी सी द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल आर 8 ते 6 8 ग्रुप सी 6 पीरियड सी। इनू याद कर लो आधुनिक वर्ती सारणी च किन्ने सी आ वाले सी ऑप्शन डी ऑप्शन 18 ग्रुप 7 पीरियड 18 ग्रुप 7 पीरियड पर मैंडलिफ दी आधुनिक सारणी च 8 ग्रुप ते 6 पीरियड सी। आवर्ती सारणी विच खब्बे तो सज्जे जानना धातवी गुण किवें बदलदा है। द मैटैलिक करैक्टर चेंजेस इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। धातविक गुण की गल आपां करनी है जी मैटैलिक करैक्टर दी तो बेटा जो आपां मैटैलिक करैक्टर की गल करिए किच पुछया ने मैटैलिक खब्बे तो सज्जे यानी ऐदा ही पुछया इदा थोड़ी पूछा डाउन ऊपर तो थले थोड़ी पूछा खब्बे तो सज्जे पूछा मतलब अलॉन्ग द पीरियड पूछा है ना
along the period आ उन्हें क्या ही दिता from left to right बेटा बेसिकली जेड़ा ये डिक्रीज करता है की करता है घटदा है मैटैलिक कैरेक्टर धातवी गुण डिक्रीज करता है क्यों डिक्रीज करता है क्योंकि जेड़े एटम्स होंदे वो रेडली एक्सेप्ट कर लेंदे इलेक्ट्रॉन्स to fill a valence shell then lose to remove the unfilled shell कि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते वो गे मतलब जेड़े है वो accept electrons वो valence shell then lose to remove the unfilled shell ते इसलिए जेड़ा धातवी गुण है घटदा है अगे जी गल करांगी तुहाडे नाल 5th क्वेश्चन दी ग्रुप विच उपर नालों हेठ उपर तो हेठा जाण ते परमाणु दे आकार विच की तब्दीली आंदी है द साइज ऑफ एटम चेंजेस इन द ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन हुण अप टू डाउन पुछया पहले नंबर ते लिथियम है दूजे ते सोडियम है तीजे ते पोटाशियम है जिद्दां जिद्दां तुसीं जांदे हो थल्ले नंबर ऑफ शैल्स की करी जांदे है इनक्रीज करी जांदे है नंबर ऑफ शैल्स की करी जांदे है इनक्रीज करी जांदे है जे नंबर ऑफ शैल्स इनक्रीज करी जाणगे ते आकार भी की करेगा आकार की करेगा इंक्रीज ही करेगा ठीक है जी दैट इज द साइज ऑफ एटम चेंजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन इज इंक्रीजेस वधदा है क्यों वधदा है क्योंकि नंबर ऑफ शैल्स वधदे ने क्यों वधदा है क्योंकि नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज करते हैं आधुनिक वर्ती सारणी विच 18वें ग्रुप दे तत्त पछाणो बेटा 18वां ग्रुप हुंदा है नोबल मैटर नोबल गैसेस दा नोबल गैसेस जिन्हां दा वैलेंस शैल की हुंदा फुल बिल्कुल फुल हुंदा ठीक है ते एदा मतलब वो ना तो लिथियम सोडियम है ना फ्लोरीन क्लोरीन ना ऑक्सीजन सल्फर कौन है हीलियम नियोन कौन है हीलियम नियोन आ तुहाडियां हुंदियां 18वें ही नी आर आ दैट इज आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन ठीक है आ तुहाडियां सारियां नोबल गैसेस हुंदियां 18वें ग्रुप की गल कीती मैं 17वां ग्रुप 7वां क्वेश्चन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किस ग्रुप दे तत्त हन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पता होना चाहिए तुहानू F is chlorine Cl is F is fluorine Cl is chlorine and Br is bromine are the elements of which group 16 group 18 group 17 के group 15 बेटा मैं तुहानू बार-बार दस रही हां 17वां ग्रुप हुंदा हैलोजेंस दा कादा हुंदा जी हैलोजेंस दा 18वां ग्रुप हुंदा नोबल गैसेस दा कादा हुंदा जी नोबल गैसेस दा ठीक है ते एदा मतलब 18वां डाटा नोबल गैसेस दा हैलोजन केड़े ने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ते ए केड़े ग्रुप च हुंदे ने 17वें ग्रुप दे ग्रुप 17 हेठ लिखिया विचों उप धाता चुनो तुसी धाता सुनिया अधाता सुनिया धाता हुंदियां मैटल्स अधाता हुंदियां नॉन मैटल्स इत्थे तुहानू उप धाता चुनन नू किहा यानी की चुनन नू किहा तुहानू मेटलॉइड्स बेटा उपधाता की हुंदी है उपधाता दी ना एक जिगजैग जी लाइन हुंदी है पीरियोडिक टेबल च बेसिकली बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक जेडे ट्रोलियम ते पोलोनियम इन्हां नू आपां उपधाता कह दिंदे इन्हां दा कलर भी वखरा जेड़ा कीता हुंदा है ते तुहाडे कोल इत्थे दोनों ऑप्शन जिद्दां हुण एल्यूमीनियम धात आ गई ठीक है इत्थे कार्बन धात आ गई इत्थे बोरोन बेरिलियम दोनों ही नहीं है फिर इहदा मतलब तुहाडी सही ऑप्शन की है सिलिकॉन ते जर्मेनियम कई बारी ना नाम नहीं दिते हुंदे कई बारी इन्हां दे सिंबल दिते हुंदे तो तुहानू सिंबल भी आने चाहिए सिलिकॉन दा हुंदा है अते जर्मेनियम दा की हुंदा है GE ठीक है जी चलो अगे कई 9th क्वेश्चन है ग्रुप विच उपरों हेठा जाण ते की नहीं बदलता बड़ा कंफ्यूजिंग दा क्वेश्चन है की नहीं बदलदा which of the following does not change in the group group च इन्हां चों की नहीं बदलदा परमाणु कार हुणे आपां दस्सिया बदलदा है धातवी गुण भी बदलदा है परमाणु विच शैलां दी संख्या जिहड़ी है बदलदी है कि नहीं दसो जी कि संयोजकता की नहीं बदलदा बेटा देखो ग्रुप की गल करा तो आ तुहाडा पहला एलीमेंट मैं ले लिया लिथियम दूजा एलीमेंट ले लिया सोडियम तीजा पोटाशियम इन्हां तिन्नां दी गल करदे हां इह च जी इहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-1 ठीक है जी एदी की है 2-8-1 ठीक है एदी की है 2-8-8-1 है ना 19 है ना पोटाशियम 8-2-10 से हाँ हुण देखो जी संयोजकता सिर्फ वैलेंसी नहीं बदली परमाणु कार भी बदल गया धातवी गुण भी बदल गया शैल भी वध गए क्योंकि इह च 2 सी इह च किन्ने हो गए 3 इह च किन्ने हो गए 4 इहदा मतलब कल्ली वैलेंसी कल्ली संयोजकता नहीं बदली बाकी सब कुछ बदल गया ठीक है जी पीरियड 2 विच सब तो बाहरी शैल केड़ा है सब तो बाहरी शैल आपां पीरियड 2 की गल करनी है उहदे विच दसना सब तो बाहरी शैल केड़ा है तो बेटा पीरियड 2 की गल अगर आपां करिए तो पीरियड 2 च एलीमेंट केड़े ने लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन एंड सो ऑन आपां 2 तो ही पता कर लेना बाहरी शैल केड़ा
ਇਹਦੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 2 1 ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ 2 2 ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 2 3 पहले शैल नूं आपां की कहने K दूजे नूं की कहने L ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ L ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ L the outermost shell in the period 2 is L ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸੀ K ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11ਵਾਂ क्वेश्चन ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀ ਏਕਾ ਬੋਰੋਨ ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕਨ ਹਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਏਕਾ ਬੋਰੋਨ मतलब कि ये बाद चो लभ जाणगे एका एल्यूमीनियम एका एल्यूमीनियम ते एका सिलिकॉन है ना बाद चो जो ये लभे तो लभे जी स्कैंडियम गैलियम ते जर्मेनियम स्कैंडियम गैलियम ते जर्मेनियम जिन्हां दे बिल्कुल इन्हां नाल फीचर्स मिलते सी और देखो जी इत्थे साडे को ऑप्शन सिर्फ की है जर्मेनियम इंग्लिश मीडियम फॉर यू पीपल द एलिमेंट दैट हैज ऑक्यूपाइड द प्लेस लेफ्ट ब्लैंक इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज जर्मेनियम ठीक है जी 12वें क्वेश्चन की गल करांगे मैंडलीव की वरती सारणी ते वर्गीकरण का की आधार सी जदों मैं चैप्टर्स की वीडियोज बनाईयां इन्ना ज़्यादा मैं लाइव लैक्चर्स भी लए इन्ना ज़्यादा मैं एम्फसिस दिता कि जिहड़ा मैंडलीव का आधार सी ना वो परमाणु पुंज सी जदों तक मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की गल करदा रहा ना उदों तक असीं जिहड़ी गल करते रहे वो परमाणु पुंज की करते रहे पर जिद्दां ही हेनरी मॉज़ले आ गया वो परमाणु पुंज की ना गल करके उन्हें कादी गल की उन्हें परमाणु अंक की गल की पर इत्थे तुहानूं मैंडलीव का पूछा गया है इसदा मतलब परमाणु पुंज का वधदा क्रम द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास चलो जी 13वां क्वेश्चन करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुंदा है The Newland law of octave is implemented up to which element? तानू मैं एक गल दसां न्यूलैंड लॉ दी ये लिमिटेशन भी है कि ये वेख्या कि जिहड़ा न्यूलैंड दा सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक लागू हुंदा सी क्योंकि कैल्शियम तो मगरों हर 8वें तत्त दे गुण पहले तत्त नाल नहीं मिलदे सी की कहा सी न्यूलैंड ने कि पहले तत्त दे गुण जिहड़े है 3 4 5 6 7 पहले तत्त दे गुण 8वें ना इदा दूजे ते 7वें ना तीजे ते 6वें ना इदा मिलणगे पर कैल्शियम तक ये गल सही रही कैल्शियम तो बाद हर पहले के गुण 8वें नाल नहीं मिले तो सही उत्तर की है कैल्शियम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज इंप्लीमेंटेड अप टू ओनली कैल्शियम अगे गल करांगे 14वें क्वेश्चन दी हेठ लिखिया तत्तां विचों डॉबिनर दी तिकड़ी चुनो जी डॉबिनर दी तिकड़ी दी गल करिए तो सब तो पहले डॉबिनर दी तिकड़ी दा की मतलब सी डॉबिनर दी तिकड़ी दा ये मतलब सी कि जेड़े पहले तिकड़ी मीन्स 3 कि जेड़ा फर्स्ट सेकंड जिदा कोई भी 3 एलीमेंट्स होने लाए ते पहले ते तीजे दा मीन कढिए ना एटॉमिक मास दा मैं तुहानू कहा जदों तक मैंडलीव सी उदों तक सिर्फ मास दी गल सी तो वो विचकारले दे बराबर आंदा सी दूजे दे बराबर हुण इत्थे मैं तुहानू दसदी हां कि लिथियम सोडियम पोटाशियम दा सी ये है जी डॉबिनर दी टिकरी डॉबिनर ट्रेड इज लिथियम सोडियम पोटाशियम लिथियम सी नियरली जेड़ा साडे को 6.9 सोडियम सी 23 ते पोटाशियम सी 39 जो आप 39 ते 7 का नियरली करते सी दैट इज नियरली इक्वल टू 23 एटॉमिक मास लिखे मैं पुंज ठीक है तो ਇਹਦਾ मतलब लिथियम सोडियम पोटाशियम ये क्वेश्चंस मैं बहुत बारी करा चुकी हूं पूरी सीरीज मैं डिस्क्रिप्शन च पा दांगी 5th लेसन दी एक ईच एंड एवरीथिंग मैं तुहानू क्लीयर कीती हुई है डॉबिनर ट्रेट मैनू नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मैं उस चैप्टर का छड्डिया उन्हां नोट्स च लिथियम सोडियम ते पोटाशियम अगे गल करते हैं हेठ लिखिया विचों केड़ा जोड़ा नोबल गैस दा हुणे दसिया रट लो हीनियर करजीरन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन ते केड़े है जी देखो हुण आ है हीलियम ते आर्गन द नोबल गैसेस आर हीलियम लिथियम हीलियम आर्गन फ्लोरीन एंड नियोन आर्गन एंड क्लोरीन ते हीलियम ते आर्गन हेठां दर्ज तत्तां विचों किस तत्त दा बाहरी शैल पूरा है बाहरी शैल पूरा लई तुहानू पहले इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलैक्ट्रॉनिक तरतीब तो पहले तुहानू उन्हां दा एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए द एलीमेंट विच हैज अ कंप्लीट आउटरमोस्ट शैल Na सब तो पहले तो उन्हां दे सिंबल पता होने चाहिए Na किन्नू कहने आ सोडियम नू सोडियम दा किन्ना हुंदा जी 11 Ca किन्नू कहने आ कैल्शियम दा किन्ना हुंदा 20 किन्ना हुंदा कैल्शियम दा दसो
हरी अप डियर स्टूडेंट्स। वी हुंदा कैल्शियम दा, है ना जी, वी हुंदा किदा कैल्शियम दा। चलो जी अगे किदी गल करदे आं आपां। अच्छा जी आपां वी कैल्शियम दा करता, नियोन दा किन्ना हुंदा जी 10, ठीक है, मैग्नीशियम दा हुंदा 12, ठीक है। सोडियम दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किन्नी बनदी 281, कैल्शियम दी किन्नी बनदी 2882, 8 तो 10 ते 8 18 19 20, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੀ 28 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬੰਦੀ 282। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਓਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, K 'ਚ 2, L 'ਚ 8, M 'ਚ 8, ਫਿਰ 18 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। अच्छा जी ये तो ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 की संयोजकता क्रमवार कितनी हुंदी है, यानी कि द ग्रुप ऑफ 1 2 3 है वैलेंसी रिस्पैक्टिवली। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ बेटा बेसिकली जे मैं देखा लीथियम ब्रिलियम बोरोन, है ना जी, लीथियम की कितनी है 2 1, ब्रिलियम की कितनी 2 2, बोरोन की कितनी 2 3। तो इसका मतलब साडा आंसर की आ गया 1 2 3। आंसर 1 2 3 कितने है जी आ रहा, ए है साडा बी इज आंसर। द ग्रुप 1 2 3 है वैलेंसी रिस्पैक्टिवली 1 2 3। ठीक है बेटा जी 17 क्वेश्चन मैं अज ले टोटल 50 क्वेश्चन है इस लैसन दे उस क्वेश्चन बैंक च 5th लैसन दे तत्तां दी वर्ती वर्गीकरण दे। होप करदी हां कि 50 दे 50 क्वेश्चन तुहानूं करवावांगी ते समझ आणगे। टिल देन गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।